सोचा कि जैसे न्यू रोमांटिक सॉन्ग आते जाते हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड करती जाएगी और नई प्लेलिस्ट बनाएगी और नए सर से सारी चीजें करेगी। तो इन्होंने इनका मैनिफेस्ट ही नई तरह से करना। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको सक्सेस स्टोरी का सिलसिला अच्छा लगता है तो प्लीज अभी कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। और स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है माई मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ लाइन फ्रॉम शाहरुख खान फिल्म डायलॉग ओम शांति ओम। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। हेलो मैम, योर सक्सेस स्टोरी इज ग्रेट, वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइफ चेंजिंग। ये बोलते हैं कि हम मेरी सक्सेस स्टोरी, इट्स नॉट हम सभी की, आप लोगों की जो मुझे भेज रहे हैं वो सारी बहुत ही ज्यादा ग्रेट, इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग है। थैंक यू सो मच मैम। यू विल नॉट बिलीव दैट वी ऑल हैव मैनिफेस्टेड यू एंड योर सक्सेस स्टोरी। ये हमें बोलना चाहते हैं कि मैं बिलीव करूं या ना करूं, सबने मिलके मुझे और मेरी सक्सेस स्टोरी को मैनिफेस्ट किया है। आई थिंक सो, इसमें बिलीव करती हूँ मैं। योर सक्सेस स्टोरी शोज अस द वे, बाय द वे आई एम नुपुर। और ये बोलते हैं कि ये सक्सेस स्टोरीज जो है वो उन्हें रास्ता दिखाती है और ये इनका नाम नुपुर है। हाय नुपुर, आई एम नबीला। डोंट बी जजमेंटल, दिस इज द स्टोरी ऑफ माई एसपी मैनिफेस्टेशन। वो I did what my heart told me. No sweat, no sweat नुपुर। यहां पर मैं किसी को जज करने नहीं बैठी हूं, ठीक है। और एसपी वाली मैनिफेस्टेशन में तो कभी नहीं। तो इनका एसपी मैनिफेस्टेशन है और इन्होंने वही चीज किया जो इनके दिल ने इनको बोला। ओके, माई बॉयफ्रेंड एंड आई हैड अ मैच्योर ब्रेकअप. The reason was that we could not marry each other since he and I belong to different caste. इनका बॉयफ्रेंड और इन्होंने एक मैच्योर ब्रेकअप किया था और ब्रेकअप का रीजन ये था कि ये दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, इसे शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैच्योरिटी से ब्रेकअप कर लिया। द कंडीशन ऑफ मैच्योर ब्रेकअप was that any person can move on forward as soon as he or she finds another partner. But this is not actual story. अब इनके जो मैच्योर ब्रेकअप का कंडीशन था वो ये था कि दोनों में से किसी को भी, मतलब हाँ, इनको और इनके जो बॉयफ्रेंड था उनमें से किसी को भी जल्दी पार्टनर मिल जाता है तो वो मूव ऑन कर सकते हैं, पर ये एक्चुअल स्टोरी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। ये सभी प्रैक्टिकल क्यों हो जाते मेरे को समझ में नहीं आता। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। यहाँ पर नुपुर बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए जल्दी से उन्होंने दूसरा पार्टनर खोजना शुरू कर दिया। वेर आई वर्क देयर इज अ जॉइंट कैंपस ऑफ 2 to 3 कंपनीज इन द सेम कैंपस. Boys and girls where the other campus have a huge crush on each other. अब ये जहां पर काम करती थी वहां पर एक कैंपस में 3-4 कंपनीज थी जो ज्वाइंट कैंपस होता है, और वो कैंपस में ये कंपनी वो कंपनी के लड़के लड़कियों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रश था। One day I don't know, everyone asked me to get the phone number of a guy from another campus. पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि नुपुर को उनके फ्रेंड्स ने बोला कि दूसरे कैंपस में से वो लड़के का नंबर लेकर आओ। If I didn't do this thing, everyone would treated me very badly, so I applied logic. I went to the campus and asked the generous guy who responded me very well, and I asked the number very friendly. फिर उसके बाद उन्हें लगा कि मतलब अगर ये चीज नहीं करेंगे तो उनके फ्रेंड्स उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करने वाले हैं, तो इन्होंने कुछ लॉजिक अप्लाई किया। वो कैंपस में गए, अच्छे एक लड़के को ढूंढा जो उन्हें थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे, और उनके पास से उन्होंने नंबर ले लिया। We started talking, we started dating each other, and suddenly the guy started ghosting me. फिर अच्छे से उनके साथ, वो लड़के के साथ उनकी बात होने लगी और उसके बाद फिर वो डेट पर भी जाने लगे, और अचानक से वो लड़के ने घोस्ट कर दिया, मतलब घोस्टिंग कर दिया, उनके साथ बातें करना बंद कर दिया। I liked that boy and within a few days I fell in love with him.
उन्हें वो लड़का बहुत पसंद था और बहुत थोड़े दिनों में ही वो उनके प्यार में पड़ गए थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिडेंट रियलाइज ही वॉज गोस्टिंग मी। थोड़े टाइम तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये लड़का उन्हें गोस्ट कर रहा है। आई स्टार्टेड टेकिंग चैलेंजिंग, तो वो जो एक्ट करता था उससे इन्हें ऐसा लगता था कि ये चैलेंजिंग है ये लड़का। आफ्टर सेंडिंग लॉट ऑफ मैसेजेस and not getting any response, when I called him he act very strange। फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने मैसेज किए पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। और फिर इन्होंने ले उठा के उनको कॉल कर दिया, तो उसने बहुत उन्हें अजीब सा स्ट्रेंज सा बिहेवियर, मतलब बातें की, जो भी किया वो ठीक नहीं था। एंड माई एक्स गॉट मैरिड एंड आई बिकम वेरी लॉनली। और दूसरी तरफ उनके बॉयफ्रेंड का भी शादी हो गया और ये बहुत अकेले हो गए। He was ignoring me. I was going into depression, so that why I left that job। वो लड़का उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे और फिर इन्होंने वहाँ से जॉब ही छोड़ दिया। यार नॉर्मली सभी के साथ ऐसे ही होता है क्या? After starting a new job, I came to know about the secret book about manifestation and the law of attraction in the seminar, and then my journey started here। फिर उसके बाद उन्होंने नए साल से सारी चीज़ें शुरू की, नया जॉब शुरू किया। तब उन्हें एक सेमिनार में द सीक्रेट बुक और मैनिफेस्टेशन कैसे करना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्या होता है वो उन्हें पता चला और इनकी जर्नी तब से स्टार्ट हुई। Here I use visualization technique and I didn't take a playlist because I was too frustrated with the set songs playlist। अच्छा, इनकी फर्स्ट टेक्निक थी विजुअलाइजेशन और यहाँ पर एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया पर मैं इसको मेकआउट करके आपको बता देती हूँ कि ये ऐसे बोलना चाहती हैं कि इन्होंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी सैड सॉन्ग की जो प्लेलिस्ट थी ना उससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। Okay, this time I thought that whatever new romantic song comes I should include it in my playlist as a new work। from time to time I'll make a new manifesto। फिर इन्होंने ये इस चीज सोचा कि जैसे न्यू रोमांटिक सॉन्ग आते जाते हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड करती जाएगी और नई प्लेलिस्ट बनाएगी और नए सर से सारी चीजें करेगी। तो इन्होंने इनका मैनिफेस्ट ही नई तरह से करना शुरू किया। दिस टाइम आई क्रिएटेड अ न्यू स्टोरी इन माई विजुअलाइजेशन that my story was in the imaginary world where I met that person again and he fell in love with me। अब इन्होंने विजुअलाइजेशन में इनकी एक स्टोरी इन्होंने क्रिएट की जो ये विजुअलाइज करते थे और इन्होंने इनके दिमाग में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना दिया था जहां पर ये विजुअलाइज करते हुए ये सोचते थे इनकी स्टोरी में कि वो लड़के से ये दोबारा मिले और फिर वो लड़का इनके प्यार में पड़ा। I think so, मैंने सही बोला। And I started thinking about this thing in a different way, in a nuanced way। I even did telepathy technique on him every night। और उसके बाद इन्होंने इसको अलग अलग तरीके से सोचना विजुअलाइज करना शुरू किया। न्यूआंस्ड वे मतलब एक वैसी चीज वैसी होते है कि बहुत विविडली, बहुत ही बारीकाई से आप कोई चीज सोचते हो, विजुअलाइज करते हो। और इन्होंने टेलीपैथी भी इनके जो एसपी है उनके लिए यूज की थी। तो फर्स्ट विजुअलाइजेशन और उसके बाद टेलीपैथी हम ले सकते हैं। ओके, आई ज्वाइन द जिम एंड only my motive behind it that I would look more attractive to him the next time I met him। उन्होंने जिम भी स्टार्ट जब किया ना तब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि दूसरी बार अगर वो मेरे को मिला ना तो बस मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगनी चाहूँ। ओके, it seems 2 years and in these 2 years he never tried to contact me but I don't know why I felt that one day he would definitely कॉन्टेक्ट मी। 2 साल हो गए थे ये सारी चीजें कर करके। 2 साल में कभी भी वो लड़के ने इनको कांटेक्ट कभी नहीं किया, मतलब नुपुर को कांटेक्ट कभी नहीं किया। पर पता नहीं नुपुर को क्यों अंदर से ऐसे लगता रहता था कि कुछ भी हो एक दिन तो वो डेफिनेटली इन्हें कांटेक्ट करेगा।
And then one day he messaged me. So I decided to tell him that I am in love with him. फिर एक दिन ऐसा आया कि वो लड़के ने इन्हें मैसेज किया और फिर इन्होंने सोचा कि ये इन्हें बता देगी कि भाई ये इन्हें प्यार करते हैं। नुपुर वो लड़के से प्यार करती है। And now I was slowly getting my manifesto after, and he messaged me 100 times saying let's meet once and clear our misunderstanding. और उसके बाद धीरे धीरे इनका मैनिफेस्टेशन होने लगा। वो लड़का अब इन्हें मैसेज करने लगा था दिन में 100 बार और बस एक ही बात बोलता कि एक बार मिल लेते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। फाइनली आई डिसाइडेड लेट्स मीट फॉर द लास्ट टाइम बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग फॉर लास्ट 2 years। तो फिर फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो एक बार मिल ही लेते हैं। और वो मिल इसलिए रहे थे क्योंकि 2 साल से तो यही चीज तो इन्होंने मैनिफेस्ट की थी कि मिलेंगे और फिर बात करेंगे। At the same time, I told him only one thing, that if you had told me that Nupur would not be possible, then there was nothing more to say than this. ओके ये ऐसे बोल रहे हैं, नुपुर ऐसे बोल रहे हैं कि जब वो इन्हें मिले ना तो उन्होंने उन्हें ये एक बात बोली कि तू मुझे बोल देता कि नुपुर नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं था। He talked a lot of nonsense, but I had nothing to do with him. And then I said goodbye to him nicely and came away and forgot. And I was glad I finished it. उसके बाद वो लड़का बहुत ही बकवास करता रहा। इन्हें उनसे वो सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसे गुड बाय बोला, वहाँ से चले गए और सारी चीज़ें भूल गई। और वो बहुत खुश थे कि उन्होंने ये चीज़ अब कंप्लीट कर दी। एंड आई कैन फील नुपुर कि जब हम बहुत मैनिफेस्ट करते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है और हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है कि बस अब खत्म, टेंशन खत्म। Then and after that he fell in love with me. Wow! और उसके बाद वो लड़का इनके प्यार में पड़ गया। And then he worked very hard to convince me. Today my love is with me, but I got him after a lot of visualization, lot of trouble, lot of sadness and lot of crying. वो लड़के ने इन्हें कन्विंस करने के लिए पीछे बहुत मेहनत की। आज इनका प्यार इन्हें मिल गया है, पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन इन्हें करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा, बहुत सैडनेस उठानी पड़ी और ये बहुत ज़्यादा रोई थी। राइट, वाइल राइटिंग दिस स्टोरी ऑल माई ओल्ड मेमोरीज बिकम फ्रेश। ये स्टोरी लिखते लिखते इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन आई क्रिएटेड माई ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। विजुअलाइजेशन की मदद से इन्होंने इनका खुद का एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ख्याली महल बना लिया था। वेर आई वुड प्ले प्लेलिस्ट टू एस्केप माई सफरिंग एंड गेट लॉस इन इट। दिस बिकम अ लेसन ऑफ माई लाइफ। वो इमेजिनरी वर्ल्ड में मतलब इन्होंने जब वो इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया था जहां पर वो सिर्फ प्लगिंग मतलब प्लेलिस्ट लगाते, कानों में सुनते और अपना जो पेन, रियलिटी में जो पेन है हमारा, उससे भागने के लिए ये वो इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते। और ये एक बेस्ट लेसन था इनके लिए। बट वन थिंग आई विल टेल यू लेटर, स्टोरी फिनिश करते हैं। नाउ देयर इज ओनली वन प्रेयर टू गॉड दैट एवरीवन शुड गेट देयर एसपी सुन, नुपुर। और नुपुर हम सबके लिए यहाँ पर प्रे करती है ऊपर वाले से कि सबको सबके एसपी जल्द से जल्द मिल जाए, नुपुर। सो गाइस, नुपुर की ये शिद्दत वाली एसपी मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर कर गई होगी, आई नो दैट। पर एक बहुत ही अच्छा नोट, एक इंफॉर्मेशन इन्होंने हमारे लिए छोड़ा है कि विजुअलाइजेशन ऐसा करो कि खुद का एक इमेजिनरी वर्ल्ड हो, खुद का जहान हो कि जहां पर सिर्फ हम एक प्लेलिस्ट लगाए और वहां पहुंच जाए। अगर उस लेवल का विजुअलाइजेशन आप करते हो तो सच में आप एक गुड मैनिफेस्टर में काउंट होते हो मेरे हिसाब से। रेस्ट आपको वो सारी चीजें मिले, जल्दी जल्दी मिले। और मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूं,
मुझे सिर्फ चाहिए आपका सपोर्ट, सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, वो मुझे और मेरे व्यूवर्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। और मैं तो आपके लिए एसपी मैनिफेस्टेशन ढूंढ ढूंढ के, सक्सेस स्टोरी ढूंढ ढूंढ के लाती रहूंगी। सो थैंक यू so much for watching. Love you guys. See you in the next video.